महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री रविंद्र वायकर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। शिवसेना कोर्ट के वायकर पर जमीन कब्जा करने का मामला। शिवसेना के मुखपत्र सामना में योग दिवस को लेकर मोदी सरकार पर तंज। क्या योग से दूर हो जाएगी महंगाई और भ्रष्टाचार? नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले एफटीटीआई के चेयरमैन गजेंद्र चौहान। संघ प्रमुख को बताया पिता समान, बेटे की शादी का न्योता देने गए थे। गुरदास कामत ने कांग्रेस महासचिव पद से वापस लिया अपना इस्तीफा। कहा कांग्रेस हाईकमान और सीनियर नेताओं से बातचीत के बाद बदला मन। माडा ने 972 अफोर्डेबल फ्लैट्स के लिए मांगा ऑनलाइन आवेदन। इस साल मुंबई में अलॉट किए जाएंगे फ्लैट्स। गोविंद पानसरे की बेटी ने पिता के मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। महाराष्ट्र सीएम को लिखी चिट्ठी। गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार हुए आरोपी समीर गायकवाड़ ने बेल के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। सनातन संस्था का साधक है गायकवाड़। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस की जांच से जुड़ी जानकारियां मीडिया में लीक होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सीबीआई को लताड़ का। फिर ऐसा हुआ तो दोषी अधिकारियों को भेजा जाएगा जेल। मुंबई के मलवानी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। मां के साथ 2 बेटियों की चाकू मारकर हत्या। ठाणे के उल्लासनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या। पुलिस को हत्या के पीछे संपत्ति विवाद का शक। चाय के बर्तन धोने के नाम पर अंधेरी में एक दोस्त ने ली दोस्त की जान। मार्बल की दुकान पर काम करते थे दोनों आरोपी गिरफ्तार। शीना बोरा मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा आरोपी संजीव खन्ना। सरकारी गवाह बने ड्राइवर श्यामर राय के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान की कॉपी मांगी। पुणे में राह चलती महिलाओं से छेड़खानी करना एक मनचले को पड़ा महंगा। महिलाओं ने जमकर की धुनाई। कोल्हापुर में एक बैंक में कारोबारी के बैग से 1 लाख कैश चुराकर फरार हुई 2 लड़कियां। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में 3 हफ्तों में हुई 111 मिलीमीटर बारिश। किसानों ने ली राहत की सांस। शुरू करेंगे खरीफ की बुआई। टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस और पत्नी रिया पिल्ले को अदालत की सलाह। बच्चे के भविष्य को देखते हुए आपसी विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से करें निपटारा। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार। 236 अंक चढ़कर 27,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी ने भी बनाई बढ़त। 66 अंक बढ़कर 8,270 पर हुआ बंद। रुपए में 23 पैसे का सुधार। $1 के मुकाबले 67 रुपए 25 पैसे पर बंद। टेलीकॉम सेक्टर में ऑरकॉम और एयरसेल का जल्द हो सकता है विलय। मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी में 50-50% की हिस्सेदारी। रेप वाले बयान पर बिना माफी मांगे और सफाई दिए सलमान खान हुए स्पेन रवाना। मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। रेप के बयान को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिया सलमान का पक्ष। कहा उनका गलत मतलब नहीं था। ट्विटर पर 20 मिलियन हुए शाहरुख खान के फॉलोअर। शाहरुख ने जताया शुक्रिया। सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा देखने को बेताब है अक्षय कुमार। फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए सोनाक्षी ने फिटनेस पर की है खास मेहनत। 90 के दशक की अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के रीमेक के लिए बिग बी और गोविंदा को मनाने की कोशिश करेंगे वासु भगनानी। कम से कम एक सीन में चाहते हैं दोनों की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। जमीन हथियाने के आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों का पीछा छोड़ते नहीं दिख रहे। बीजेपी के 2 मंत्रियों के बाद इस बार आरोप लगा है शिवसेना के मंत्री रविंद्र वायकर पर। आरोप के मुताबिक वायकर ने बिना इजाजत के आर्य कॉलोनी में एक फ्लोर खड़ा कर लिया। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस वायकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के एक और मंत्री सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों से घिर गए हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि राज्य के गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर ने पब्लिक फंड का दुरुपयोग कर आर्य कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य करवाया। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वायकर ने आर्य कॉलोनी में एक जिम बनाने के लिए ग्राउंड+1 स्ट्रक्चर के निर्माण की इजाजत मांगी थी। वायकर यहां एक स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बनाना चाहते थे जिसमें सौना और स्टीम बाथ जैसी सुविधाएं होती, लेकिन +1 के निर्माण के लिए 1 अक्टूबर 2014 को वायकर को सरकार ने साफ मना कर दिया। आरए सीईओ के मुताबिक ऊपर के निर्माण के लिए सरकार से इजाजत नहीं मिलने के बाद महाडा और वायकर को फिर से लिखा गया कि किसी भी हालत में जमीन पर +1 स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होना चाहिए। पर साफ है कि वायकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
रिकॉर्ड बताते हैं कि जिम बनाने की अनुमति वाइकर को 21 अगस्त 2014 को मिली थी, जब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थी, पर निर्माण कार्य 12 जनवरी 2015 को शुरू किया गया, जब वाइकर मंत्री बन चुके थे। इसलिए उन पर पद के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। मार्च 2015 में फाइनली एक चिट्ठी लिखती है आर्य संस्था कि यह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है और इसको तत्काल डिमोलिश करें। लेकिन मंत्री जी जिनके अधीन महाडा है, जिसने वो निर्माण काम किया था, ऐसे मंत्री जी अपने ही अवैध निर्माण काम को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। संजय निरुपम का ये भी आरोप है कि जिम को शिव समर्थ शिक्षा प्रसारक संस्था चलाती है, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है और इस ट्रस्ट की कर्ता धर्ता वाइकर की पत्नी है। वाइकर इस समय लंदन में है और उन्होंने वहीं से स्पष्टीकरण भेज सारे आरोपों को गलत बताया है। ही व्यायामशाळा बांधताना ही शासनाची परवानगी घेऊन, कलेक्टरच्या माध्यमातून परवानगी घेऊन, म्हाडाच्या माध्यमातून आमदार निधीतून बांधलेली आहे। त्यामुळे कुठलंही गैरकानूनी काम केले असं नाही आणि यासाठी एनओसी देखील, आरेची जी एनओसी लागते ती आरेची एनओसी देखील घेतलेली आहे। त्यामुळे गैरकारभार केला किंवा मी वैयक्तिक बांधलेली आहे की माझी प्रॉपर्टी झालेली आहे असं कुठलीच गोष्ट दिसून येत नाही। कांग्रेस की मांग है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वाइकर के खिलाफ एक्शन लें। एक और मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने से सरकार की क्लीन छवि पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में एक संस्था छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं की मदद के लिए बनी है। छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं की मदद के लिए ये संस्था अपने जत्थे के साथ पहुंचती है और आरोपी को पुलिस के हवाले भी करती है। कशी झोपली राखो ना, कशी झोपली। रोड रोमियो की पिटाई का ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पुणे में एक महिला छेड़छाड़ का शिकार हुई तो उसने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। तब उसने संभाजी नगर महिला मंच नाम की संस्था को फोन लगाया और कुछ ही पलों में संस्था की 50 महिलाएं और 20 पुरुष पहुंच गए और रोड रोमियो की अच्छी खबर ली, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने ऐसा देखा कि वो पत्थर उठा के उसको मारने लगा था और हम लोग ने जाके वो पत्थर वगैरह उसे छीन कर उसको हमारी तरफ से जो हम कर सकते थे, हमारी तरफ से जो हम उसे सबक सिखा सकते थे, वो सबक हम लोग ने उसे, हम महिलाओं ने और 2 पुरुष जो थे उन्होंने वहाँ पे जाके उनको सबक सिखाया था। पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता राजू दुर्गे और उनकी बेटी तेजस्विनी ने संभाजी नगर महिला मंच नाम की ये संस्था बनाई है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। ये संस्था अभी पुणे के चिंचवाड़ इलाके में ही सक्रिय है। ये लोग घर घर जाकर लड़कियों को बताते हैं कि अगर उन्हें राह चलते कोई परेशान करे तो वो इनके दिए नंबर पर फोन करें। जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ पे आप कदम उठाइए, वहाँ पे आप वो अन्याय को रोकिए, तो मुझे लग रहा है कि वो अन्याय बहुत करके रुक जाएगा। और किसी भी महिला जो है उन्होंने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि महिला डरती है इसके वजह से तो इनका जो है वो ताकत उनकी बढ़ जाती है। पुणे में संस्था के काम की काफी तारीफ हो रही है। पुणे से समीर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के मालवानी में कल रात एक घर में 3 कत्ल किए गए। मरने वालों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। पुलिस को यह आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह मुंबई के मालवानी इलाके में सनसनी फैल गई। एक घर में 3 लाशें मिली, जिसमें से 2 लाशें 10 और 12 साल के बच्चों की थी और 1 लाश उनकी नानी की। तीनों की हत्या निर्ममता से चाकुओं से गोदकर और गला दबाकर की गई। पुलिस को मौका वारदात से चाकू मिला है, जो पुलिस के लिए अहम सुराग है। तीनों हत्या करने के बाद कातिल पीछे के गेट से फरार हुआ, क्योंकि आगे के गेट पर ताला लगा था। ऐसे में साफ है कि हत्यारा कोई परिचित था। रात को करीबन 1:30 बजे तक लोगों से बात करती थी, लेकिन उसके बाद रात में वो तीनों का मर्डर हो चुका है। पुलिस को ये आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। मृतक महिला के दामाद को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घर के ऊपर की मंजिल पर 2 किराएदार भी रहते हैं। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।